और लिंगोवासी हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में सादर सेवा जोहार। आज हर्ष की बात है कि मुझे मेरे घर ने फिर से मौका दिया है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मैं अपने परिवार का। मैं भटक गया था, दूर चला गया था, पर अब 15 साल से जिस संगठन के साथ था, दादाजी के विचारों को लेकर मैं दूर रहा, पर घर से अलग होके जिंदा नहीं रहा जा सकता। ये गोंडवाना है, अपनों से दूर नहीं रह सकते, ये गोंडवाना है। और ये दादाजी का आशीर्वाद है और आप लोगों का टूट विश्वास है। मैं आप लोगों के साथ हमेशा से रहा, पश्चिम क्षेत्र पे, निवाड़ क्षेत्र पे दादाजी के विचारों को लेकर जाने का प्रयास किया। और आज हर्ष की बात ये भी है कि मैं उन छात्रों को भी देखता हूँ, उन समस्त कार्यकर्ताओं को देखता हूँ जिन्हें मैं उस समय कहा करता था कि तुम लोग बोलना सीखो। और जब उन लोगों ने इतनी बुलंदी के साथ इस मंच से अपनी बात रखी तो मैं अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाया। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी को कि आपने इस कारवा को, गोंडवाना छात्र संगठन स्टूडेंट यूनियन के कारवा को संबल सिंह दादा ने, अमान दादा ने, हमारे तुलेश्वर दादा ने, अनिल सिंह धुर्वे दादा ने, कमलेश गोंड भाई ने, मोहन मरकाम जी ने और समस्त गोंडवाना के लोगों ने उसे संजोया और उसे आज इस बड़े मुकाम तक, राष्ट्रीय स्तर तक प्रसिद्धि प्रदान करने का एक प्रयास किया है। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि दादाजी ने जिस मार्ग में हमें चलना सिखाया है उस मार्ग से हम लोग भटके ना, क्योंकि जो खून है हमारे अंदर, हमारी रगों में, वो गोंडवाना का खून है और वही गोंडवाना का खून हमारे मरते दम तक हमारी रगों में रहेगा। और हमारा प्रयास ये रहे कि जो भटक गए हैं हम उनको भी अपने सही मार्ग में लाने का प्रयास करें, क्योंकि गैर समाज के लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और जो विश्वास करते हैं तुम पर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गोंडवाना के अपने सच्चे सिपाही ही होंगे। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर संगठित हुए हैं वो दादाजी का एक आदिवासियों के, पूरे भारत देश के आदिवासियों के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की लड़ाई है, वो आदिवासियों के स्वाभिमान की लड़ाई है, वो आदिवासियों के सम्मान की लड़ाई है। दादा ने जब बताया था कि उन्होंने 4 लाख की पब्लिक सन 2000 में पूरा दिल्ली को जाम कर दिया था। अभी हमारे दादा संबल दादा कह रहे थे कि हम इसे रिजल्ट में क्यों नहीं ला पा रहे हैं, हम क्यों इसे रिजल्ट पे तैयार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात भी यहाँ कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन से जो लोग रूठे हुए हैं हम उनसे प्रेम पूर्वक बातें तो करें ताकि वो हमारे आंदोलन से इतर ना छूटे और वो हमारे काफिले को यूं ही आगे बढ़ाते रहे। मैंने 2 साल कहीं और दिया, मैंने 2 साल और कहीं दिया, परंतु क्या करूं, मेरे खून में गोंडवाना है। उनके मंच पे जाकर भी गोंडवाना की बात ही की और कुछ नहीं किया। और इस बात के लिए अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा मीडिया में वीडियो डले हुए हैं, पूरे गवाह हैं। लोग तो कहते हैं कि इंदौर के मंच से जाके वहां पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आगाज कर दिया। बस जितना देर उतना निमाड़ क्षेत्र पे रहा। निमाड़ क्षेत्र में तकरीबन 10,000 लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए तैयार खड़े हुए हैं मेरे को। बस वहां पे जाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह कोरते दादा के नेतृत्व में एक राजनीतिक चेतना और अलग जगाने की तैयारी हमें करनी होगी। यहाँ से बहुत से बुद्धिजीवियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी है। मैं ज्यादा विस्तार से ज्यादा बातों को ना कहते हुए संक्षिप्त में यह कहूंगा
कि जो पहले भी कहता आया हूं, 2014 में भी इसी मंच पे 4 बजे का समय ही मेरे लिए मुकम्मल है, और वो फिर कहूंगा कि उठो गोंडवाना के वीरों, ये वक्त नहीं है सोने का। उठो गोंडवाना के वीरों, ये वक्त नहीं है सोने का। जिस जंग को लड़ते हुए शहीद, ये जिस जंग को लड़ते हुए शहीद हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम, अब उनकी यादों को और नहीं खोने का। और इस बात को लेकर यहाँ से जाना होगा, उनके विचारों को लेकर जाना होगा, और इस बात को हम एक बात को कंठस्थ करके जाएं कि हम संगठन के भीतर टीका टिप्पणियों की अपेक्षा प्रोत्साहवर्धन की एक रणनीति का निर्माण करें, ताकि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ हमारे एक एक कार्यकर्ता का मनोबल दादा मरकाम के विचारों से ओतप्रोत होते हुए जोशीले सुर के साथ गोंडवाना की क्रांति को राजनीतिक आंदोलन के रूप में धरातल पे लाने का काम करे। मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे कई ऐसे भाई लोग हैं जिन्होंने निकाय में इतना बेहतर प्रदर्शन किया, जिन्होंने दादा मरकाम जी के सपनों को चरितार्थ करके धरातल पे लागू किया। आज वही भाई और बहनों को मैं यहाँ से सलाम ठोकता हूँ और दादा मरकाम जी की सच्ची श्रद्धांजलि को अर्पित करने के लिए उनको धन्यवाद प्रेषित करते हुए कहना चाहूंगा कि अब 2023 का जो मिशन है, उस मिशन को मैं किसी पद की लालसा ना लेते हुए एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप पर, एक छोटा सा सक्षम कार्यकर्ता के रूप पर इस समाज के लिए, संगठन के लिए और इस गोंडवाना के विचार के लिए और गोंडवाना राष्ट्र निर्माण के लिए आजीवन यहाँ पे समर्पित रहूंगा। इस प्रण को, वचन को यहाँ से मैं आप सभी के बीच रखकर मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। दादा मरकाम ना सेवा सेवा, दादा मरकाम ना सेवा सेवा। धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना, सेवा जोहार। हमारी संगीत की टीम